कभी तुम्हारा घूमने का रैंडम प्लान बना है, वो भी अकेले? ऐसे ही संडे को आज मेरा प्लान बना कि चलते हैं शीतला माता मंदिर। तो मैंने पकड़ ली मेट्रो। मेट्रो से थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैं मेट्रो ले लेती हूँ। हालांकि आजकल दिल्ली मेट्रो में बहुत सीन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी। और फिर मैंने किया एग्ज़िट। मेट्रो से निकलने के बाद मुझे दिखाई दी स्वर्ग की सीढ़ी। यार सीरियसली ये इतनी लंबी सीढ़ी है ना, मेरे को वो टॉम एंड जेरी याद आ गया। टॉम एंड जेरी में दिखाते ना कि टॉम को अचानक से स्वर्ग में जाने को मौका मिलता है, क्योंकि वो मर जाता है इसीलिए। तो ये इतनी लंबी थी। और आजकल मेट्रो स्टेशंस को भी ऐसा मॉल की तरह बना दिया है। हर चीज़ के स्टॉल मिलेंगे, हर चीज़ के शॉपिंग शॉप्स मिलेंगी। और मेट्रो में खाली सीट मिल जाना ये लकी होता है। बाकी बाकी मेट्रो में से निकल के, मतलब ऐसी मेट्रो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने निकल के देखा कि कितनी गंदगी है दिल्ली में। और उसके बाद मैं मेट्रो से एग्ज़िट करने के बाद शिकंजी बनाने का स्टाइल देख रही थी। यार इतनी जल्दी जल्दी हाथ चला के शिकंजी बनाते हैं। खैर इनकी बहुत अच्छी टेस्टी होती है शिकंजी। पता नहीं कैसे होती है। क्योंकि घर पर तो हमसे ऐसी बनती नहीं है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। तो और गर्मी भी इतनी हो रही है, हालांकि वैसा धूप वाला मौसम नहीं हो रहा था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो शिकंजी पी मैंने। ये 20 रुपए का 30 रुपए का गिलास देते हैं, पर इनकी कमाई अच्छी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद ये मैंने शिकंजी पी, जो बहुत टेस्टी थी। मैं अकेले ही जा रही थी मंदिर, तो मैंने सोचा कहीं आसपास बैठ के वेट कर लेती हूँ। तो मैंने देखा मेरे टेबल के नीचे, जहाँ मैं मतलब सिटिंग प्लेस था उसके नीचे, एक छोटा सा पपी था। तो मेरे बैग में यूजुअली पपीज़ या डॉग्स के लिए थोड़ा बहुत फूड वगैरह रहता है। तो पेडिग्री थी मेरे पास, तो मैंने उसको निकाल के डाली। तो ये तब नीचे के साइड से स्लाइड करते हुए बाहर आया, पर पूरा नहीं आया क्योंकि डरा हुआ था थोड़ा। और ये कालू, हर काले कुत्ते का नाम हम कालू ही रख देते हैं, तो ये भी मिला। तो देखो मैंने कालू को थोड़ी पेडिग्री डाली, तो ये छोटे वाला पपी देखो कैसे इनोसेंट सा फेस बना रहा है कि इसे भी दे दूँ। और बट मैंने इसे दे दिया था। इसके बाद मंदिर के बाहर मैंने देखा कि बहुत मतलब प्रसाद वगैरह के लिए शॉप्स वगैरह लगी थी, तो मैंने वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। और मंदिर की एंट्री करी मैंने। ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छी एंट्री थी, मतलब क्लीन। आज लोग कम दिख रहे थे, मे बी नवरात्रि नहीं चल रही इसीलिए। ये मेन बोर्ड है वहाँ का, और ये मतलब रोड की इस साइड है, तो इस साइड जाने के लिए ऐसे बना रखा, मतलब फुट ओवर ब्रिज जैसा बना रखा है। तो ये यार, लेकिन ये काफ़ी लंबा था, काफ़ी चलना पड़ा इसमें। और बहुत 3-3 राउंड थे। पहले एक बार टर्न, फिर 2 टर्न, फिर थर्ड टर्न पे। इस मंदिर के कई सारे एंट्रेंस हैं, मतलब 2 तो मेरे को मेन दिख गए थे। और जब ये पास हो जाता है ना, मतलब ये जहाँ से हम जा रहे थे, तो ये जब ख़त्म हो जाता है तो इधर पे शूज़ उतारने के लिए सुविधा मिल जाती है, जहाँ 25 रुपये लेके शूज़ रखे जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक एंट्रेंस है जब वो ख़त्म होता है, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। और दूसरा वो गेट था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मैंने देखा है बहुत भीड़ होती है, मतलब ऐसा सुना है, सॉरी मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आज कम भीड़ थी। और देखो शीतला माता मंदिर, शीतला माता जी को देखो, कितनी प्यारी लग रही हैं। ये गोल्डन कलर की हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि पूरी ही गोल्ड की बनी हुई है, प्योर गोल्ड की। और किस किस को इनकी स्टोरी पता है प्लीज़ वो कमेंट करके बताना, अगर पता हो तो। मेरे को पता है, मैंने पता करी थी जब मैं वहाँ गई थी, और मतलब मैंने वीडियोस वगैरह में भी सर्च किया। तो अगर किसी और को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम चमकती हुई। देखो फ़ोटो देखो आप इनकी। और इसके बाद मैंने वो स्थान देखा जहाँ पे जोत लगाते हैं, अंदर आग वगैरह ना लगे इस खतरे से। अंदर कोई सुविधा नहीं दे रखी है जोत लगाने की, बाहर दे रखा है, एक स्टॉल टेबल जैसा बना रखा है। और यहाँ सबसे अच्छी एक बात ये थी कि यहाँ डिस्पेंसरी भी थी। यहाँ पे कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो दवाई वगैरह ले सकते हैं या फर्स्ट एड करवा सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद देखो यहाँ पे मुंडन हॉल भी है। मुंडन हॉल बच्चों के मुंडन करवाने के लिए। और भैरव बाबा के देखो उनकी मूर्ति के बगल में उनके छोटे छोटे सेवक इतने प्यारे प्यारे हैं, गोलू मोलू से। भगवान अपने हर जीव का ध्यान रखते हैं, अपनी क्रिएशन का ध्यान रखते हैं। तो जीवों पे दया करनी आनी चाहिए प्लीज़, है ना। ये बहुत प्यारे से प्यारे थे। और यहाँ से मैं निकल के गई मार्केट में, जो मंदिरों के बाहर यूजुअली लगती हैं। वहाँ देखो छोटा सा पंखा है हाथ से चलने वाला, और बहुत अच्छी हवा कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये इधर मैक्सिमम खिलौने थे। हालांकि आजकल गुड़िया से कोई खेलता नहीं है, सारी गुड़िया थी जो लेटा दो तो आंख बंद कर लेती है, वैसी वाली भी। और ये बचपन का देखो खिलौना, जिसमें छोटी छोटी रिंग डालनी होती थी एक सुई के अंदर। और रूबिक क्यूब और फोटोज़, मैं तो इस पंखे से ही खेले जा रहा था। और ये
पंखा डोरा द एक्सप्लोरर वाला जो बचपन में हम खेलते थे, और ये एंड्रॉयड फ़ोन अपने बचपन का छैया छैया वाला, जो इसे हम लेके बहुत प्राउड फील करते थे। तो ये सबका फेवरेट होता था। और ये स्क्विड गेम वाला झूला, पर ये हाथ से चलता है और इसमें किसी का मर्डर नहीं होता। और इसके बाद मैं तो हथियारों की दुकान पे चला गया, वहाँ से मैंने लिए हथियार और जिनके साथ छोटी-छोटी गोलियाँ भी थी। फिर मैंने किया भोजन पानी, अपना सात्विक भोजन, और इसके बाद एक एस्थेटिक फ़ोटो खिंचवा के मैंने खा ली कुल्फ़ी, और कुल्फ़ी खाने के बाद मैंने एक रैपिडो बुक करी और मैं चल दिया अपने घर की तरफ। और देखो सिग्नेचर ब्रिज। ओके, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।